हरेश, जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए जी, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है कि अगर आपके शरीर में सुइयाँ जैसी चुभती हैं और खास करके ये समय होता है जब आप पूजा-पाठ करते हैं या फिर आप साधना कर रहे होते हैं। कई-कई प्रकार के अलग-अलग अनुभव होते हैं, शरीर में बदलाव होते हैं, शरीर में हमें संकेत देखने को मिलते हैं और ये साधना और मंत्र जाप के समय खास होता है। मैंने कई सारे वीडियो बनाए हैं शरीर के संकेतों के ऊपर, दिव्य शक्तियों के संकेतों के ऊपर, आपके पूजा में प्रयोग होने वाले दिए के संकेत के ऊपर, स्वप्न के संकेत के ऊपर। तो उन्हीं में से एक ये टॉपिक है जो थोड़ा-सा डीप है, समझना बहुत ज़रूरी है। हमारे शरीर में 76,000 यानी 76,000 के ऊपर से नाड़ियाँ होती हैं। सबसे पहले आप एक बात समझिएगा कि जब भी कोई मंत्र जाप हम करते हैं तो वो मूलाधार चक्र को एक्टिवेट होता है। मूलाधार, मूल मतलब पेड़ की जड़। अब पेड़ क्या है? आपका पूरा शरीर। अब उसकी जड़ क्या हुआ? जिस जगह पर आप बैठे हैं। और यहाँ पर मूलाधार चक्र को ही ज्यादातर 90% लोग पार नहीं कर पाते हैं। क्योंकि मूलाधार चक्र क्या है? मूलाधार चक्र आप समझिए, ये आपका जड़ है। जड़ जितनी स्ट्रांग होगी उतना आपका जो लेवल होगा, ऑरा होगा, वो स्ट्रांग बनता चला जाएगा। जल्दी आपको सिद्धियाँ मिलेंगी, शक्तियाँ मिलेंगी, मंत्र आपकी आसानी से सिद्ध हो सकते हैं। अब इस मूलाधार तत्व के यानी इस पृथ्वी तत्व के जो जनक हैं वो है भगवान गणपति। क्यों यहाँ पर गणपति ने अपना शासन किया हुआ है? क्योंकि गणपति बुद्धि के देवता है और बुद्धि इंसान की भ्रमित हो जाती है। काम वासना से इंसान नहीं निकल पाता और ये जो चक्र है वो काम वासना के ऊपर है। यहां से जब इंसान धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो वो विशुद्धि चक्र की तरफ जाता है। विशुद्धि जो है वो है भौतिक सुख सुविधाओं की चीजें। यानी जो इंसान काम वासना से हट गया वही इंसान भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त करेगा। तो प्रॉब्लम क्या आती है? ये जो पहला चीज है यानी पहला जो तत्व है यही के जनक है गणपति। यानी सिखाते हैं बुद्धि से आपको कि विवेक से काम लो। अब यहां से जब आपकी ऊर्जा, मंत्रों की ऊर्जा आपके विशुद्धि चक्र की तरफ को बढ़ती है तो देखिए, अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आ गया, कोई निगेटिव एनर्जी आ गई, तब आपके हाथ पैरों में कंपन होता है, पीठ में होता है, मेड़ों में होता है, कंधों में होता है, कूल्हों में होता है। ये दर्द साधना के समय स्वाभाविक होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ एक चक्र है। एक समय के बाद ये चीज को हट जाना चाहिए। क्योंकि अगर आज आप मूलाधार चक्र में हैं, कल आप विशुद्धि में हैं, तो इससे ऊपर आप जाएंगे। लेकिन अगर फिर भी नहीं हट रहा है तो कहीं ना कहीं आपके घर में वास्तु दोष है, नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर ये आपकी पीड़ा जब भी आपको होती है उसके बाद आपको आत्मग्लानि का अनुभव होता है, दुख दर्द बढ़ जाता है, आपका डिप्रेशन में जाते हैं या बुरे बुरे सपने आते हैं, आप सो नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं आपका दिमाग भ्रमित रहता है, तो इसका मतलब आपके घर में निगेटिव एनर्जी मौजूद है। लेकिन अगर आपको ये सिर्फ एक समय के लिए, कुछ समय के बाद ये चीजें चली जाती है, एक समय के लिए होता है, कुछ समय के बाद चली जाती है, फिर भगवान के मंत्रों में आप जम जाते हैं, तो ये आप समझ के चलिए, क्षणिक अगर सुइयों का चुभन है तो ये सही है। ये बिल्कुल, इसको मैं एक एग्जाम्पल के रूप में समझाता हूँ। एक डॉक्टर ने आपको सुई चुभोई सही करने के लिए, क्योंकि सुई कैप्सूल से जल्दी काम करती है, तुरंत जाती है अंदर। तो अब सुई के अंदर उसने जो कुछ भी केमिकल डाला या दवाई डाली है, लगाया आपको, उस समय आपको दर्द हुआ हल्का सा। कई लोग सुई से डरते हैं। फिर थोड़े समय के बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, दवाई अपना असर दिखाती है पहले ही और सुई का दर्द कुछ समय के बाद चला जाता है। 48 आवर, मोस्टली 72 आवर्स हो सकता है वहां पर निशान रह जाए। तो प्रॉब्लम निशान की नहीं है, प्रॉब्लम दर्द की है। अगर आपकी समस्या कुछ समय के लिए यहाँ पर हो रही है, तो कई हद तक ये दैवी शक्ति है जो कहीं न कहीं आपके कुंडलिनी को जागृत कर रही है। मंत्रों की शक्ति आपको मिल रही है। आपके मंत्रों की शक्ति की ऊर्जा मूलाधार चक्र से होकर विशुद्धि चक्र की तरफ जा रही है। लेकिन अगर बात उल्टी हो जाए और ये जाए ना, तो फिर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी मौजूद है। इसके उपाय के लिए आपको अनुलोम-विलोम ऐसा करना चाहिए, प्राणायाम करिए,
मंत्र का उच्चारण करिए, मानसिक आप जाप करिएगा, भगवान पर जितना हो सके उतना भरोसा करिएगा, सबसे भरोसा सबसे बड़ी नींव होती है। कई-कई बार देखा गया है लोग शिव की प्रार्थना कर रहे हैं, फ़ायदा नहीं मिला फिर विष्णु भगवान की करने लग गए, फिर फ़ायदा नहीं मिला फिर माँ पार्वती की करने लग गए, फिर हनुमान जी में चले गए। इस तरीके से कभी भी साधना पूजा-पाठ काम नहीं करता है। आपको ये जानना होगा ईश्वर एक है, ईश्वर के कई अलग रूप होते हैं, रूप उन्होंने लीलाओं के लिए रचा है। तो एट द एंड में ईश्वर का कोई आकार नहीं है, जिस भी रूप में आप मान लेंगे वहीं पर ईश्वर है। तो आप अपने एक इष्ट देव को बनाइए, उन्हीं के चरणों में आप समर्पित हो जाइएगा, पूजा पाठ करते रहिएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपके भी शरीर में ऐसी चुभन हो रही हो तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस ध्यान देना है कि क्या ये ज़्यादा समय तक है, या कुछ समय कभी-कभी होती है तो प्रॉब्लम नहीं है। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर करिएगा। बेल नोटिफ़िकेशन को भी दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफ़िकेशन ज़रूर मिले। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि ऐसे लोग तक पहुँचे जिसको वाक़ई में इसकी ज़रूरत है। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। आदेश जय माँ बगलामुखी, जय काल भैरव, जय अघोर शक्ति।